गाइस वेलकम बैक टू अमेजिंग प्लेटफॉर्म ऑफ राइजिंग स्टार। तो हमने एडमिशन ऑफ पार्टनरशिप अच्छी तरीके से कर लिया। आई होप तुमको समझ में आ गया होगा। प्लेलिस्ट में जाके पूरी वीडियो चेक कर लेना। अकाउंटेंसी की है ना, पूरा अकाउंटेंसी उसमें कंप्लीट करवा दिया अपन ने। और धीरे धीरे अभी आ रहा है चैप्टर 3 तक तो हो गया तुम्हारा। फोर्थ वाला अभी अपन रिटायरमेंट पढ़े कि क्या पूरी धीरे आज ही बस वीडियो भी आ जाएगी। धीरे धीरे करते चलो। अपन आज रिटायरमेंट पढ़ेंगे बेटा कि रिटायरमेंट होता क्या है। चलो रिटायरमेंट में तुमको बताता हूँ। जैसे अपन ने पढ़ा था जे और वीरू दो पार्टनर थे, गब्बर आया था उसमें। अब क्या हुआ ना, गब्बर पे लड़े हो गए, वो कह रहे कि मैं जा रहा हूँ यार, इसी बात में वो ऐसे भी जा सकता है ना। तो हम इसका कॉन्सेप्ट से पढ़ेंगे साथ में। इसमें जो तुमने एडमिशन पढ़ा था ना वैसा का वैसे ही, कुछ भी ज्यादा झोल माल नहीं करना है। उसमें एडमिट हो रहा था इसमें और इसमें पार्टनर जा रहा है, बस इतना सा याद रखना। केस होके वही रहेंगे, बस उसमें कुछ चीजें चेंजेस हो जाएगी। देखो मैं आता हूँ तुमको बताता हूँ। अपन इसमें वही समझते हैं। केस 1 समझना और इधर केस 2 समझाता हूं मैं तुमको, ठीक है ना। केस 1 और केस 2 अपन समझेंगे यहाँ पर। अब क्या हो रहा है ना, केस 1 में और सिंपल सा मैं पहले तुमको समझाता हूँ। ए बी और सी तीन पार्टनर थे जिनका रेशियो क्या था 2:1। ये क्या था इनका रेशियो था बेटा। अब क्या हुआ ना, बी जो हमारे भैया हैं इनने कहा कि मेरे को क्या चाहिए, रिटायरमेंट चाहिए भैया। तो ये रिटायर हो रहे हैं हमसे, रिटायर हो रहे हैं, ठीक है ना। अब ये रिटायर हो रहे हैं, अब ये रिटायर हो रहे हैं और यहाँ से कितना है, कैलकुलेट न्यू रेशियो। कैलकुलेट न्यू रेशियो क्या करना है, आपको कैलकुलेट करना है न्यू रेशियो। ये केस नंबर 1, इसको आप ऐसे याद रख सकते हो, व्हेन क्वेश्चन आर साइलेंट। जैसे अब भैया कुछ भी नहीं, बस उसने ये कह दिया कि ए बी सी तीन पार्टनर थे 2:1 का, और बी रिटायर हो रहा है, कैलकुलेट न्यू रेशियो। तो ए और सी बचे बस अपने पास। ए और सी का क्या रेशियो रहेगा, 2:1। सिंपल सा बता दो। ये एक नंबर का ऐसा क्वेश्चन आएगा ऑब्जेक्टिव। आया कॉन्सेप्ट समझ में, एक और बार समझो। केस नंबर 1, अगर क्वेश्चन कह रहा है वो साइलेंट है, कुछ भी नहीं कह रहा है, वो चुपचाप है, वो बस कह रहा है कि ये तीन पार्टनर थे और एक जा रहा है, ठीक है ना। तीन पार्टनर थे वो जा रहा है बेटा। और क्या कैलकुलेट करना है, उनको न्यू रेशियो कैलकुलेट करना है। बस तो सिंपल सा अपन ये कर देंगे तो अपना न्यू रेशियो निकल के आ जाएगा। अब केस नंबर 2 समझो, व्हेन क्वेश्चन आर वायलेंट। क्वेश्चन थोड़ा वायलेंट हो गया यहाँ पर, क्या लिख देते हैं अपन, नोट्स बनाते चलना बेटा, है ना। व्हेन क्वेश्चन वायलेंट, ठीक है ना। क्वेश्चन जो वायलेंट है, अब कैसे सर इसका कांसेप्ट क्या समझेंगे। अब यहाँ दे रखा है ए रेशियो बी रेशियो सी, ठीक है ना, 2:1 इस टाइप से दे रखा है। अभी कह रहे हैं कि भैया सी इज रिटायर फ्रॉम द फर्म और टेकन ए एंड बी। क्या था उसका जो रेशियो था, उसका शेयर था, वो क्या कर रहे हैं, परचेस कर रहे हैं, टेकन कर रहे हैं ना। पी यू आर सी एच एस, परचेस कर लो या फिर टेकन कर लो। टेकन कैलकुलेट, क्या कैलकुलेट करना है, न्यू रेशियो। अब क्या भैया माजरा, अब कैसे करेंगे, तो वही चीजें मैं तेरे को अब सेकंड केस में समझाने वाला हूँ। केस नंबर 1 तो समझ में आ गया होगा, है ना। केस नंबर 2 में समझा रहा हूँ कि क्या चीज है। अब क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि परचेस दिला कर देते हैं, जवाब सही नहीं है। क्या है ये समझ में आ रहा है, जाना तो एडजस्टमेंट करवाइए, डॉक्टर बनने का रहा हूँ इस टाइम में, ठीक है ना। तो अगर क्या करें, अपना क्वेश्चन वायलेट करें इस टाइप से, मतलब ज्यादा कुछ बोल रहा है, ज्यादा कुछ चीजें दे रखा है, तो किस तरह से करेंगे तो अपन ये समझेंगे, ठीक है। ठीक है बेटा, तो सेकंड केस अपन है ना क्वेश्चन के थ्रू देखते हैं ना। एक क्वेश्चन में रीड कर रहा हूँ जो आपकी स्क्रीन पे आपको दिख जाएगा, क्योंकि सेकंड केस को अपन एक क्वेश्चन के थ्रू समझेंगे तो आपको अच्छा क्वेश्चन क्लियरिटी भी हो जाएगा और आपका एक क्वेश्चन भी बच जाएगा, ठीक है ना, किस तरीके से करना है। तो देखो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा, राम श्याम एंड मोहन आर द पार्टनर्स इन द रेशियो ऑफ 5:4:1, ठीक है भैया। रिस्पेक्टिवली श्याम रिटायर इन द फर्म, श्याम क्या हो रहा है, रिटायर हो रहा है भैया फर्म से,
ठीक है, राम और मोहन ने परचेज करा शाम के शेयर, मतलब टेकन या परचेज कर ली उसने। बात एक ही है, इन द रेशियो ऑफ 2:1, किस रेशियो में करा उसने, 2:1। फाइंड आउट द न्यू रेशियो बिटवीन राम एंड श्याम, अपने को फाइंड आउट करना है किसका, राम और श्याम का न्यू रेशियो। अब बेटा एडमिशन ऑफ पार्टनरशिप आप समझ के आए होंगे, आपने मेरा वीडियो देखा होगा तो मैंने एक चीज बताया था वहां पर केस नंबर 2 में, कि आप केस नंबर 3 में जब आप यहाँ क्या करते थे, पहले सेक्रीफाइस निकालते थे, पर अब यहाँ सेक्रीफाइस नहीं निकाल रहे हैं, क्या करना है बेटा, आपको गेन करना है, गेनिंग निकालना है। और फिर क्या निकालोगे आप, न्यू का निकालोगे। तो वही चीज है, इसमें पहले इंटू करेंगे बेटा, फिर वो माइनस वाली प्रक्रिया करेंगे अपन, है ना, जो भी प्लस वाली होगी वहां माइनस था यहाँ प्लस हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा उसका, ठीक है, ये थोड़ा सा ध्यान रखना, वहां माइनस था यहाँ पर प्लस हो जाएगा। अब क्या करें भैया, थोड़ा सा आगे बताइए आप, रिटायर क्यों हो रहा है, शाम, ये क्या हो रहा है, शाम रिटायर हो रहा है, कितना शेयर लेके जा रहा है, 4/10 का शेयर ये लेके जा रहा है रिटायर टाइम पे, पर राम शेयर कितने में परचेस कर लेंगे, तो ठीक है हम ले लेते हैं तेरा शेयर। तो क्या करना है अपने को यहाँ पर, कैलकुलेट गेनिंग रेशियो, ठीक है बेटा। अब क्या करना है, स्टेप बाय स्टेप समझा रहा हूँ, यहाँ लिखेगा तू राम, ठीक है भाई, राम लिखिए, राम लिखने के बाद कितना है उसका ओल्ड रेशियो क्या है, सॉरी हाँ ओल्ड रेशियो अपन ले लेंगे, कितना कितने है, सो कितने कितने से लेके आ रहा है वो 2:1 में लेंगे ना, राम और श्याम कितने में परचेस कर रहे हैं, 2:1 में परचेस कर रहे हैं सर। तो यहाँ पर पहले तो लिख दो आप, जो रिटायर होगा उसका शेयर लिख देंगे 4/10, हाँ और ये लिख दे श्याम, तो रिटायर होगा मोहन लिख दो, मोहन, उसका भी 4/10 लिख दो, इनटू करो डायरेक्ट, क्या करें 2/3 और 1/3 बेटा, वेरी गुड, आ रहा है हमें 4 2 सा 8 कर सकते हैं, ठीक है, यहाँ 30, 4 1 सा 4 नीचे 30, ठीक है ना। तो ये एड रेशियो 4 तो क्या निकल गया आपका, गेनिंग रेशियो निकल गया। अब कैलकुलेट क्या लिखोगे आप, इधर की साइड कर देते हैं, ठीक है ना, थोड़ा मैनेज करना बेटा, इधर की साइड कर रहा हूं, कैलकुलेट न्यू रेशियो, कैलकुलेट ये करना है आपको, न्यू रेशियो करना है। एक न्यू रेशियो का फॉर्मूला है, क्या फॉर्मूला भैया, इधर देखो, ओल्ड प्लस गेन, कि भैया ये कुछ अजीब सा लग रहा है, देखो ना एडमिशन कर रहा था, एडमिशन में एडमिट हो रहा था, तो ठीक है, तो क्या करते थे वो सेक्रीफाइस करते थे पुराना पार्टनर, अब यहाँ जा रहा है तो पुराना पार्टनर इससे क्या ले लेंगे, शेयर ले लेंगे, तो ये तो ज्यादा शेयर हम परचेस कर लेते हैं। पर केस नंबर सेकंड याद रखना है, कौन सा केस समझा रहा हूं, केस नंबर सेकंड लिख दिया टॉप पे, ठीक है, वो टॉप पे लिख दिया आपने। तो केस नंबर 7 में अपने को याद रखना है ये कि पहले क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन होगा, गेन आ गया, फिर न्यू रेशियो मिलेगा, मल्टीप्लिकेशन से होगा जो न्यू रेशियो दे रहा था उसको सब मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, तो अपना गेन मिलेगा, अपना ओल्ड प्लस गेन कर देंगे। अब न्यू क्या दे रखा है हमको, न्यू रेशियो ओल्ड प्लस गेन करना है अपने को, तो ओल्ड क्या है अपना, ये लिख दो आपका, क्या किसका निकालना है ओल्ड, अपने को किसका निकालना है, राम का न्यू रेशियो निकालना है, राम न्यू रेशियो, ठीक है। क्या करना है भैया, अभी हमें क्या लिखना है, जल्दी से सोच के लिखिए, वोल्ट है ना, वोल्ट क्या है अपना 541, 541 है अपना, तो क्या लिखेंगे अपन 5/10 प्लस गेन कितना है अपना 8/30, ये लिखेंगे अपन 8/30, दोनों में जल्दी से एलसीएम कितना आएगा, एलसीएम लेके बता रहा हूं, जल्दी से एलसीएम कितना 30 लिख दे, 30 लीजिए एलसीएम, 10 के बराबर 36 टाइम में अपन 3 टाइम्स में, ठीक है ना, इनटू करेगा कितना आ जाएगा 5 3 जा 15, ठीक है, ये 30 टाइम में 1 टाइम में 1 का 8 जा 1, 15 और 8 प्लस करेगा, जल्दी करो कितने आए, 15 और 8 प्लस करो कितने आए भैया बताओ जल्दी से, 29/30, ठीक है, ये किसका आ गया अपना राम का न्यू रेशियो आ गया। अब अपना मोहन का भी निकालो, मोहन बिया का निकाल लेते हैं न्यू रेशियो, एक बिल्कुल आराम से समझेंगे, बिल्कुल डिटेल है, कोई दिक्कत नहीं, जल्दी नहीं भागना अपने को, ठीक है। मोहन का क्या है
मोहन का क्या था अपना 1/10 प्लस 4/30 एलसीएम किसे आएगा। हाँ सर, ये एलसीएम आ गया ये। ठीक है, अब 3 यानी तो 3 + 4 ये लिखेंगे अपन 3 + 4 सही लिखा दिया। ठीक है, या बोल सकता है जब इंटू करोगे तो 30 तो बराबर 12 है ना, तो वो लिख दिया 0 4 7 7/30। इसका ये रेशियो कितना निकल गया आपका 29 रेशियो से सॉरी 29 रेशियो 7। समझो ये क्या कंफ्यूज हो रहा हो, कंफ्यूज ना होने का भाई, है ना। समझ में आया केस नंबर 2। इसी टाइप के अपन क्वेश्चन थोड़े और देखते हैं। फिर अपन ने क्या पढ़ा था डिवीजन अकाउंट, उसमें पार्टनर्स अकाउंट वही हमारे पढ़ने वाले हैं वापस से, है ना। फिर जनरल एंट्रीज भी पढ़ लेंगे। ठीक है, ये समझ में आया। इस टाइप का क्वेश्चन एक आएगा भैया, मोस्ट आईएमपी। स्क्रीनशॉट ले ले, नोट करना है नोट कर ले। मैंने बता दिया बिल्कुल इस तरीके से होगा। ये गेम निकल गया तुम्हारा, ये न्यू निकल गया, यहाँ लिखा है ना। ज्यादा दिक्कत यहाँ नहीं दिख रहा हो तो ये बड़ा बड़ा अक्षर में लो 29/7 ठीक है, निकल गया न्यू रेशियो। ठीक है, आया समझ में, क्लियर कॉन्सेप्ट। अब अपन जो करेंगे, अब अगला क्वेश्चन देखेंगे अपन, और हम थोड़े साइलेंट वाले भी क्वेश्चन देखेंगे तो वायलेंट वाले देखेंगे। ठीक है बेटा, अपन क्वेश्चन करते हैं दूसरा, क्योंकि पीवाईक्यू एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कौन से सेशन का 2024 का, अभी जो रिसेंटली सेशन निकला है उसका। और पीवाईक्यू बहुत जरूरी है, क्योंकि विदाउट पीवाईक्यू अपना वो कॉन्सेप्ट पता नहीं चला कैसा आ रहा है। तो कॉन्सेप्ट पता करने के लिए अपने को पीवाईक्यू तो लगाने पड़ेंगे। क्वेश्चन देखो हमारी स्क्रीन पर, P, Q and R are the partner in the ratio of 5:4:3। Q क्या हो रहा है भैया, रिटायर हो रहा है। कहां से भैया, फर्म से हो रहा है। इन द एक्वायर्ड बाय P एंड R, उसका जो शेयर एक्वायर्ड कर रहे हैं वो कौन कर रहे हैं, P एंड R इक्वली। इक्वली मतलब 1:1 से, मतलब वो न्यू रेशियो दिया है P एंड R एक्वायर्ड कर रहे हैं, एक्वायर्ड। ठीक है, फिर फाइंड आउट द न्यू रेशियो ऑफ न्यू प्रॉफिट लॉस सेलिंग रेशियो। चलो ठीक है, फाइंड आउट करते हैं न्यू रेशियो। तो पीवीआर का ये मैंने एक केस बताया था तुमको, क्या बताया है, पहले अपन इनटू करेंगे फिर अपन प्लस करेंगे। ठीक है, मतलब गेन ट्रिक बता रहा हूँ, गेन उसके बाद क्या करेंगे अपन, न्यू। तो यहाँ लिख दो पहले कैलकुलेट, क्या लिखे भैया, कैलकुलेट द गेन रेशियो। ठीक है बेटा, गेनिंग रेशियो में आप क्या बेस का तो कुछ दे ही रहा था ऊपर रिटायरमेंट का, तो कुछ मत करो। क्या करना है आपको, पी हो रहा है ना, तो यहाँ लिख सॉरी क्यू हो रहा है ना, पी शेयर कितना अपना है 5/12 सॉरी कौन रिटायर हो रहा है, क्यू रिटायर हो रहा है, क्यू का शेयर लिखते हैं यहाँ पर 4/12 कितना लिखेंगे अपन 4/12। तो 4/12 into multiplication by 1/2 इक्वल इक्वेशन 1/2 ले लेंगे। 4 1 का 4, 12 2 सा 24। ठीक है, फिर अपना r का देखते हैं ऐसे, r का क्या है अपना 4/12 तो रखेंगे क्योंकि क्या रिटायरमेंट में उसका ही शेयर करेंगे अपना इनटू 1/2, तो वो आएगा वापस से 4/24। ठीक है ना। अब आगे में क्या करना है ना अपने को, कैलकुलेट क्या करेंगे अपन आगे। अब अपने को आगे कैलकुलेट क्या करना है, गेन करना है। गेन सॉरी न्यू करेंगे अब अपन। तो न्यू का देखो थोड़ा सा क्या है हमारा न्यू रेशियो, तो गेन का हो गया 4 रेशियो, ठीक है ना। इसको 1:1 भी कर सकते हैं, 4:4। ठीक है, इधर करते हैं अपन कैलकुलेट द न्यू रेशियो। ठीक है, क्या करना है, इसका फॉर्मूला क्या बताया हमने, ओल्ड प्लस गेन। ओल्ड क्या दे रहा है भैया, पी न्यू शेयर न्यू रेशियो। ठीक है, न्यू रेशियो कितना है अपना, ओल्ड कितना सॉरी निकालना है मुझे 5/12।
ठीक है ना। ये कितना निकला 4/24। एलसीएम को एलसीएम लेने पे कितना आएगा जल्दी बताओ मेरे को। एलसीएम लेके 24 ही आएगा। 12 के अंदर 24 कितना आना था ये 2 टाइम्स 12 में 12 12 24 5 टू जा 10 इनटू करेंगे। ये कितना आएगा ये 1 टाइम 4 1 जा 4। ठीक है ना। तो 14/24 इसका रिटर्न तो अपन लाइन लगाएंगे आर दिया था। आर का न्यू रेशियो क्या निकालना है। आर का न्यू रेशियो में अपन क्या रखेंगे। ठीक है 3/12 प्लस 4/24 वही एलसीएम कितना आएगा 24 12 6 प्लस 1/4 कितना निकला अपना 10/24। ये आपका न्यू रेशियो निकलेगा। क्लियर आ रहा है समझ में। कॉन्सेप्ट समझने में आया किस तरीके से हो रहा है। ये आपका 14/10 आपका क्या निकल गया न्यू रेशियो निकल गया है। आई होप आपको समझ में आया होगा ये पूरा। ठीक है बेटा। तो बस अपन केस नंबर 1 को है ना जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आते हैं उसको अच्छी तरीके से समझ लेते हैं कि एक नंबर को अपने को आप कंफ्यूज होते हो वो एक नंबर में कटने नहीं दूंगा इस बात की गारंटी मेरी। चलो देखो एमपी बोर्ड को सुनता मेरे कॉमर्स की। देखो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आपको दिख जाएगा। ये रहा आपकी स्क्रीन के सामने 7 करोड़ का जवाब सवाल सुनो। चलो द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ ए बी एंड सी क्या है भैया। ए बी और सी 3 पार्टनर हैं उनका क्या है देख लेता हूं मैं क्या क्या रेशियो उनका 5/10 ठीक है। फिर क्या है अपना 6/20 और 4/20। अब रिटायर कौन हो रहा है इसमें से। रिटायर हो रहा है हमारा सी भी रिटायर हो रहा है। कौन हो रहा है सी रिटायर रिटायर ठीक है ना। जो भी होगा जो भी हो भाई उसको हमें नहीं करना है। अब इस टाइप का आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आना है ओके एक अपने को लेट न्यू रेशियो। अब पहले क्या करना है डिनोमिनेटर क्या करना है सेम करना है। डिनोमिनेटर सेम करने के लिए मैंने बताया क्या करना है 5/10 ए का डिनोमिनेटर सेम करना है। ऐसा मल्टीप्लिकेशन जो है ऐसा इनटू लेना है जो नीचे क्या हो जाए डिनोमिनेटर 20 हो जाए। तो 2/2 ले लेते हैं 5 2 10 और 10 2 20। क्या न्यू रेशियो बन गया सबका डिनोमिनेटर सेम हो गया 20 20 20 ये हो गया डिनोमिनेटर सेम। तो क्या रेशियो बन गया 10/6/4। रिटायर कौन हो रहा है ये ए का हो गया ये बी का हो गया ये सी का हो गया। सी भैया रिटायर हो रहे हैं इसको तो हटा दो बचेगा क्या ए और बी का रेशियो भैया 10/6 ये आपका क्वेश्चन 4। अब अगर आपको ऑब्जेक्टिव में इसको काटाकाटी करके दे रहे हैं तो बढ़ भी रहा है 2 10 2 5 10 और 2 3 6 तो 5/3 आप लिख सकते हो। इस टाइप का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आने वाला है भैया बोर्ड में मेरी होमवर्क में याद रखना है। इस टाइप का क्वेश्चन आया तो अपने को एक नंबर व्यर्थ में गवाना नहीं है बिल्कुल लेके आना है इसको है ना। इसको ज्यादा अपने को ऐसा नहीं कि भाई क्वेश्चन आया और हम छोड़ के आ गए ऐसा नहीं करना है ठीक है ना। इस टाइप का क्वेश्चन आएगा। चलो और देख लेते हैं ऐसे क्वेश्चन। चलो आगे क्या क्वेश्चन है बोल मैं पढ़ देता हूं क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दिख जाएगा आपको। अभी का भाई खुशी आरदा शेयर कितने हैं 5/3/2 का द रेशियो ऑफ अभी का एंड खुशी कैलकुलेट करना है क्योंकि भाई क्या हो रही है बेटा रिटायर हो रही है फॉर्म से ठीक है। अभी का उनको ने देखो एक बार पार्टनर से नाम लिखना जल्दी से। अभी का भाई और एंड खुशी ये 3 पार्टनर है बेटा ठीक है। इनका रेशियो क्या है 5/3/2 है। अब इसमें से रिटायर कौन हो रहा है ये भाई रिटायर हो रही है रिटायर ठीक है ना। भाई क्या हो रही है बेटा रिटायर हो रही है फॉर्म में से। अब सिंपल सी बात है वही केस नंबर 1 वाले क्वेश्चन है ये तो ऑब्जेक्टिव में तो ऐसे केस नंबर 1 ही पूछता है वो लिखता है ठीक है ना। केस नंबर 2 मैंने अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया तुमको 2 नंबर में वो भी आ गया। ये सब कौन से क्वेश्चन है बेटा पी वाई क्यू
पी बाई क्यू मैं बहुत लगवा रहा हूँ, बार बार कह रहा हूँ, पी बाई क्यू लगाएंगे तो कॉन्सेप्ट बिल्ड होएगा, कॉन्सेप्ट बिल्ड होएगा तो एक कॉन्फिडेंस आएगा, कॉन्फिडेंस आएगा तो तुम एग्जाम में पढ़ोगे। ठीक है, अब क्या बचेगा अपना, माई रिटायर हो रही है तो अभी का और खुशी का क्या रेशियो बचेगा, अभी का एंड खुशी का रेशियो बताना आपको। तो क्या बचेगा सर, 5:2। बिल्कुल राइट, एक नंबर बच जाएगा। आया समझ में, इस टाइप के एक नंबर के क्वेश्चन भी आएंगे। ठीक है, अब अपने क्या पढ़ेंगे, रिवोल्यूशन अकाउंट पढ़ेंगे, पार्टनर्स अकाउंट पढ़ेंगे। मैंने पिछली एडिशन ऑफ पार्टनरशिप में पार्टनर्स अकाउंट आपको बताया नहीं, पर मैं यहाँ पक्का बता दूंगा आपको। ठीक है ना, और एक हमने जो क्वेश्चन करा था ना वो रिटायरमेंट ही कर लेगा, बहुत सारे बच्चे भी कमेंट करेंगे शायद एडमिशन का कि वहां पर रिटायरमेंट लिखा रहा था, तो वही थोड़ा एडिट कर लेना, मैं उसको नीचे लिख भी दूंगा, है ना, तो तुमने देख लिया होगा वो वीडियो तो जैसे। तो अब जो अपन क्वेश्चन करेंगे वो रिवोल्यूशन अकाउंट कर लेंगे बेटा, रिवोल्यूशन के बाद क्या करेंगे अपन, पार्टनर्स देखेंगे और कुछ जनरल एंट्रीज, बस खत्म ये चैप्टर। उसके बाद ठीक है बेटा, अभी तक अपन ने 3 ही केस समझे थे, हमने ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन भी देख लिए। अब अपन पढ़ने वाले हैं क्या, रिवोल्यूशन अकाउंट। क्योंकि यार रिवोल्यूशन अकाउंट होता क्या है, कोई सी भी चीज का रिवैल्यूड होना, जो भी असेट्स है लायबिलिटी उसका रिवैल्यूड होना। कि भैया ये वही है क्या जो एडमिशन में पढ़ा था, हाँ भाई वो वही चीज है जो 4 नंबर में क्वेश्चन में पूछेगा ही पूछेगा तुमको। तो एक रिवोल्यूशन का क्वेश्चन है जो अपन सोल्व करेंगे। अपन अभी मैं क्वेश्चन पढ़ता हूँ, उसके बाद फॉर्मेट बनाते हैं अपन। एक्स वाई जेड, तुम्हारी स्क्रीन पर तुमको दिख जाएगा, एक्स वाई जेड are the partners in the firm sharing profit and loss in the ratio of 1/2, 1/3 and 1/6। ठीक है ना, 31 दिसंबर में बैलेंस शीट दे रखी है, नीचे दे रखा है जेड रिटायर हो रहा है, at the date of adjustment they decided increasing the value of at 10% their body। पहले फॉर्मेट बना लेते हैं पूरा अमाउंट, पूरा अमाउंट। रिवोल्यूशन और हम पार्टनर्स दोनों बनाएंगे बेटा इसमें, ठीक है ना। अब इसमें क्या क्या दे रहा था अपन ने क्वेश्चन में देख लेते हैं। क्या दे रहा था अपने को, रेशियो 1/2, 1/3 और 1/6। अब अपने को क्या करना है, 6 अपने को सेट करना है। 1/2 में क्या इंटू करेंगे, ऐसे 6 जाएगा तो 3 का पावर वही है, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। फिर 1/3 में क्या आएगा, 2 का पावर वही है, तो 2 1 जा 2, 3 2 जा 6। तो ये क्या नया रेशियो आ गया आपका, न्यू रेशियो बन के आ गया आपका क्या, 1:3:2। ठीक है ना, ये आपका रेशियो आ गया। अब हम रिवोल्यूशन अकाउंट बनाते हैं। अगर आपको ऐसे रेशियो दिए तो पहले इसको फाइंड आउट कर लेना है वर्किंग नोट डाल के। वर्किंग नोट बहुत आई की चीज है, ठीक है ना। फिर क्या देना है, जेड रिटायर हो गया बेटा, एक्स वाई जेड में से जेड रिटायर हो गया, फॉलोइंग एडजस्टमेंट दे रखी है, कुछ एडजस्टमेंट। इसमें क्या हो रहा है ना, इंक्रीजिंग द वैल्यू ऑफ स्टॉक बाय 10%। 10% से क्या हो रही है भाई, स्टॉक की वैल्यू बढ़ रही है। अब मेरी बात सुनना, अगर असेट्स बढ़ेगा तो क्रेडिट साइड लिखा आएगा, और लायबिलिटी घटेगी तो भी क्रेडिट साइड लिखा आएगी, ठीक है। अब असेट्स अगर घटती है तो डेबिट साइड लिखा आएगा, और लायबिलिटी बढ़ती है तो भी डेबिट साइड लिखा आएगा। ये याद रख लेना एक फॉर्मेट इतना सा। अब क्या कह रहा है, इंक्रीजिंग द वैल्यू ऑफ स्टॉक एट 10% बाय 10%, सॉरी 10% से बढ़ रहा है तो स्टॉक कितने का जा रहा है बेटा, स्टॉक देखो 17,000 का देना है, 17,000% 1700, यानी तो स्टॉक बढ़ रहा है ना, तो बाय स्टॉक 1700। ठीक है, अब क्या दे रखा है दूसरी एडजस्टमेंट, डेप्रिसिएशन मशीनरी बाय 5%। तो मशीनरी उस पे अपने को क्या करना है, 5% डेप्रिसिएशन देना है। मशीनरी कितने की बेटा देख ले जल्दी से, 3000 की भैया, 3000 का 5% कितना, 150। कैसे भैया कैसे करा, देखो 10% कितना मिलेगा, 3000 का 300 आधा, 150 बचेगा, 150 रुपया देगा। तो यहाँ पे ये कर दो तुम टू साइड करके टू। अब क्या हो रही है, असेट्स घट रही है, डेप्रिसिएशन यानी घटना, ठीक है ना। टू मशीनरी कितने का, 150 रुपए से। चलो नेक्स्ट एडजस्टमेंट पढ़ो जल्दी से, क्रिएट द रिजर्व एट 10% ऑन डेटर्स। रिजर्व क्रिएट करना, अब किस पे करना है, डेटर्स पे करना है। तो ये बीआर कितने से आता है, टू बैड डेब्ट रिजर्व, बीआर कर देना है, लेकिन बैड डेब्ट रिजर्व 5% डेटर्स पे। डेटर्स कितने के बेटा, 13,000 के।
13,000 का 10% 1300, उसका आधा करेगा 650, यहाँ लिख दे तरीके से। ठीक है, अब आगे क्या दे रखा है, ऑफ गुडविल दे रखा है, ये अपन उसमें डालेंगे, कहते हैं अपने पार्टनर्स में प्रिपेयर द बस फॉलोइंग रिवोल्यूशन अकाउंट। ठीक है भैया, कुछ मत करो, 1700 इधर से माइनस करोगे कितना बचेगा अपना, 900 रुपए ये बचेगा। 1700 में से कितना माइनस करना है, 650 और 150। 1700 इधर बराबर लिख दो, यहाँ पे 1700 लिख दो। अब इस 900 को याद रखना है अपने को, यानी को टू प्रॉफिट ऑफ रिवोल्यूशन या ट्रांसफर कर सकते हो, कुछ भी अपने आप रिवोल्यूशन कर सकते हैं, है ना, द प्रॉफिट ऑफ रिवोल्यूशन। ठीक है बेटा, कहेंगे कि अपन द प्रॉफिट ऑफ रिवोल्यूशन बांट देंगे 900 रुपए को बांटना है अपने को किस रेशियो में, 3:2:1 में। पहले तो भैया आपने 1:2:3 लिख दिया था, हाँ वो मैंने थोड़ा सा गलत लिख दिया था, उसको अपन इस फॉर्म में जमाएंगे। अपन ने इस फॉर्म में जमाया तो क्या हो जाएगा, ये x का हो जाएगा, y का, और ये z का। तो ये क्या, इसको बांटोगे तो यहाँ चल जाएगा 450, कैसे जाएगा, 900 में करोगे टाइम में अपन 3/6। अब इसको सोल्व करोगे तो कितना जाएगा, 450 आ जाएगा। ठीक है, करके देख लेना। उसके बाद आप वापस से ऊपर बांटोगे तो 300 और बचेगा कितना अपना, फिर 150। ठीक है, तो ये आपका रिवोल्यूशन अकाउंट कंप्लीट आया समझ में, रिवोल्यूशन पूरे अच्छी तरीके से। अब इसका अपन पार्टनर्स को बना लेते हैं। तो अपन ने रिवोल्यूशन अकाउंट बना लेता, रिवोल्यूशन अकाउंट का अपन क्या करते हैं, पार्टनर्स अकाउंट भी बना लेते हैं जल्दी से। अब यहाँ सबसे पहले क्या आ जाता है पार्टनर्स में, जो अपन ने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था, बाय बैलेंस बीडी। अब बैलेंस बीडी कौन सा आएगा, जो तुमको बैलेंस शीट में दे रखा है बेटा, जो बैलेंस शीट में दे रखा है, क्या दे रखा, 20,000, फिर 10,000, उसके बाद फिर वापस से 10,000। ठीक है, उसके बाद क्या आएगा सर, जनरल रिजर्व इसमें बढ़ता है बेटा, काय में, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, बाय जनरल रिजर्व। कितने का जनरल रिजर्व है अपना, 12,000 का। इस 12,000 को आप क्या करो, 3:2:1 में बांट दो, तो कितना कितना निकलेगा अपना, 6,000, उसके बाद 4,000 और 2,000। ठीक है, फिर बाय, और क्या आएगा सर इधर की साइड, बाय रिवोल्यूशन का, जो टू साइड रिवोल्यूशन जिसका प्रॉफिट निकला था, कितना निकला था रिवोल्यूशन का प्रॉफिट, 2 रिवोल्यूशन। ठीक है ना, कितना निकला बेटा आपका, 450, 300 और हमारा 150 रुपया। फिर आगे बढ़ो, फिर क्या है, गुडविल भी इधर ही बढ़ जाएगी, बाय गुडविल। गुडविल कितने की, अब देखो जल्दी से, गुडविल है अपनी, गुडविल भी 12,000 की है। ये तो जनरल रिजर्व था और ये गुडविल है, गुडविल भी 12,000 की है। 12,000 को भी कैसे में बांटना है, 3:2:1 में। तब 3:2:1 में बांटोगे तो वही कितना, 6,000, 4,000 और 2,000 बढ़ जाएगा। ठीक है, ये बस इतनी चीजें इधर की साइड बढ़ जाएगी। अब इधर क्या करना है आपको, यहाँ 2 कैश अकाउंट, ये किसके लिए लिखेंगे, 2 कैश अकाउंट। जो बेटा रिटायर हो रहा है ना, वो अपना केस लेके चल जाएगा, क्योंकि वो फर्म को आगे तो बढ़ाएगा नहीं, तो वो यहाँ की जगह से अपना पैसा लेके चल जाएगा। और यहाँ लिखा जाएगा 2 बैलेंस सीडी, उधर बीडी लिखा गया था, बीडी का मतलब बोरिड डाउन और इधर से कैरिड डाउन। अभी अगले साल के लिए ट्रांसफर कर देगा, कुछ मत करो, इधर का सब प्लस करो, कितना आ रहा है, 2,000, 6,000, 2, 6, 7, 8, 8 और 2, 6, 12, 12 और 14, 14,450। ठीक है, सॉरी इतना ज्यादा हो रही है ना, 20,000 सॉरी, तो 32,450। ये इधर की साइड लिख दो, फिर इसको भी प्लस कर लो, 10,000, 4,000, 14,000, 14,000, 4, 18,000, 18,300। तो यहाँ लिख दो 18,300। इसको इधर इधर, अब ये इसमें नहीं लिखा था क्योंकि दो पार्टनर्स तो क्या एक्स और वाई तो क्या आगे लेके जा रहे हैं बिजनेस को, पर जेड क्या हो रहा है, रिटायर हो रहा है, तो इसका इधर की साइड लिख देंगे अपन, कितना, 14,150 रुपए। आया समझ में। और इधर इनका टोटल यहाँ ऐसा कैसा लिख दो, ये पूरा वापिस से 32,450, इधर 18,300
और 14,150। ठीक है, इधर भी ऐसा का ऐसा 32,450 और 18,300 और 14,150। ये मेरे को लगा आपको समझ में आया होगा। ये पूरा हमारा पार्टनर्स रिवोल्यूशन अकाउंट दोनों मैंने समझा दिए, इसको अच्छी तरीके से एक बार देख लेना। ठीक है बेटा, अपन एक और रिवोल्यूशन अकाउंट देख लेते हैं। ये आया था आपका कौन सी एग्जाम में अभी रिसेंटली 2024 का पीवाईक्यू करवा रहा हूं मैं, ये है ना 2024 का पीवाईक्यू क्वेश्चन है, अच्छी तरीके से समझ लो इसको भी। ए बी आर द पार्टनर्स इन द फर्म ऑफ 3:2 द बैलेंस शीट ऑफ गिवन। एक बैलेंस शीट दे रखी है बेटा आपको, आपकी स्क्रीन पर दिख रही होगी। बी जिसमें से रिटायर हो रहा है, कुछ हमको एडजस्टमेंट दे रखी है तो हम उसको देखते हैं। अब पहली एडजस्टमेंट क्या दे रखी है, रिड्यूस द मशीनरी बाय 7.5%। अब देखो असेट्स वही मैं बता रहा हूँ, बढ़ेगी तो इधर लायबिलिटी कम होगी तो इधर मतलब क्रेडिट साइड होगी। उसके बाद असेट्स घटेगी तो इधर लायबिलिटी बढ़ेगी तो इधर वो है डेबिट साइड। ये फॉर्मेट जरूर याद रखना, पेंसिल से बना लेना, कोई एग्जामिनर नंबर नहीं काटेगा। ठीक है बेटा, अब चलो आगे बढ़ते हैं। रिड्यूस हो रही है कितने से 7.5% से, तो बाय सॉरी टू मशीनरी कितना है यहाँ पर, कितने से हो रही है 7.5% से, कितना दे रहा है उसको अपना अपने देखो कितनी की मशीनरी जल्दी से बैलेंस शीट में 20,000 की अपनी क्या है मशीनरी है। और क्या करोगे तुम 20,000 का 7.5% निकाल लो। ठीक है नहीं, तो इन जीरो में लोग आके इधर जाओ तो ये 3 जीरो से 3 जीरो जब इसका इनटू करो 20 का कितना निकल के यार होगा यहाँ पर 1500 इसका ये निकलेगा। ठीक है बेटा, तो टू मशीनरी में कितना लिखेगा 1500। अब आगे क्या कह रहा है, और एंड स्टॉक आल्सो, स्टॉक भी कितने से कम हो रहा है 15% से, तो टू स्टॉक स्टॉक ये मशीनरी का था बेटा, यहाँ वर्किंग को जरूर डालना समझ में। अब यहाँ पर हम स्टॉक का डाल देंगे। स्टॉक का कितना था 15,000 का, सॉरी देख लेते हैं एक बार कितना था स्टॉक, स्टॉक का मेरा था 16,000 का। 16,000 का कितना परसेंट निकालना अपने को 15% निकालना है। ठीक है ना, तो 0 से 2 0 इसका इनटू करोगे कितना आएगा अपना 2400। तो यहाँ पर हम कितने लिख देंगे 2400 लिख देंगे। फिर क्या है आगे, क्रिएट प्रोविजन ऑन डेटर्स। अब मेरी बात याद रखना, प्रोविजन ऑन डेटर्स किधर जाएगा अपना टू साइड जाएगा भैया, टू प्रोविजन ऑफ बैड डेट्स ऑन डेटर्स लिख दो। कितने का निकलेगा बेटा, कितने का दिखना है 5% निकालना है, कितने पे डेटर्स पे, डेटर्स में 5% निकालना है। कितने के थे डेटर्स जल्दी बोलो 15,000। ठीक है भैया, जल्दी से 15,000 का 5% निकाल लो रे 67 कितना 1500 750, ये लिख दिया 750। वेरी गुड। अब क्या करना है भैया, क्रिएट प्रोविजन सॉरी हो गया, क्रिएट प्रोविजन क्रेडिटर्स। अब क्रेडिटर्स से किधर आएगा, इधर आएगा एडजस्टमेंट, ध्यान रखना बाय क्रेडिटर्स कितना 2% निकालना है, तो ऐसे क्रेडिटर्स से निकाल लो। यहाँ लिख देता हूं मैं कितने से क्रेडिटर्स 7,500 के 7,500 का 2% निकाल लो। ये 2 जीरो से 2 जीरो कटेगी तो कितना आएगा 750। और यहाँ पर आपका आ जाएगा कितना अपना इतना करो तो मैं रहते डबल करो तो 150। ठीक है, मैं 150 यहाँ लिख दो जल्दी से। और अब क्या, ये वाली साइड जो हमारी क्रेडिट वाली साइड वो कम है और डेबिट वाली साइड ज्यादा है, तो सिंपल सा पता चल रहा है क्या है लॉस है, तो बाय रिवोल्यूशन लॉस, इधर से सारा प्लस करके माइनस करोगे, सबको प्लस करोगे तो कितना जाएगा 4,650 रुपए।
650 4,650 रुपये। अब इधर का 4,650 में से 150 माइनस करोगे कितना हो जाएगा आपका 4,500। 4,500 को किस रेशियो में बांटना है बेटा 3:2 में ए और बी। जब बांटोगे तुम तो इसका बटेगा 2700 रुपये का और इसका बटेगा कितना आपका 1800 का। ये जब आप प्लस करोगे तो आपका ये 4,000 आ जाएगा। देखो ये रिवोल्यूशन अकाउंट मैंने तुमको समझा दिए, एक रिवोल्यूशन अकाउंट पक्का आने वाला है। अब एग्जाम का टाइम है तो थोड़ा सीरियस हो गया, अब वीडियो उनको देख लो। तो हमारा काम है वीडियो बनाना, अब उसका व्यूज आए ना आए वो हम चीज देख ही रहे हैं। तुम्हारे लिए जेल सर भी लगे हुए हैं, हम भी लगे हुए हैं। अब हमारा यही है कि हम जल्द से जल्द तुम्हारा ये जितने भी कंटेंट है, जितना भी हमने बोला था कि आरंभ बैच में क्या है उनको ये कंप्लीट करवाना है, वो हम कंप्लीट करवा के रहेंगे। देखो ठीक है ना। एक इसमें एक लोन अकाउंट हो रही है वो मैं बता दूंगा बस 5 मिनट में तुमको, और इस वीडियो को बस अपन खत्म करेंगे। तो जितना हो सके उतना शेयर करो हर वीडियो को, है ना। और उसके बाद जो गेप रहेगा ना तुम्हारा, जैसे मैथ्स में जो गेप रहेगा तुम्हारा 10 तारीख मार्च को मैथ्स का पेपर है, उसके लिए एक मैराथन रखेंगे अपन, उसमें सारे क्वेश्चन करवा देंगे। और जब अकाउंट का पेपर रहेगा जब सारे करवा देंगे। तो तुम ज्यादा से ज्यादा इसको क्या शेयर कर दो, यूट्यूब पे सब पढ़ा रहे हैं, सब अच्छा पढ़ा रहे हैं और तुम्हारे को फ्री कंटेंट मिल रहा है तो उसका फायदा भरपूर लो। तुम क्या छोड़ो मत अपनी अपॉर्चुनिटीज को। तो अपन एक क्वेश्चन और देख लेते हैं बस लोन वाला, उसके बाद इस वीडियो को देखो एक लोन अकाउंट है जो हमेशा आता ही आता है, मतलब पिछले साल आया था फिर गेप में नहीं आया तो इस साल आने की चांसेस है। तो अपन मैं सोच रहा हूँ एक भी क्वेश्चन अपन छोड़े नहीं। ये कौन से ईयर में आया था भैया, तो ये 2023 में आया था बेटा, ये 2023 का पीवाईक्यू करवा रहा हूं मैं। तो ये और देख लो, बस आखिरी क्वेश्चन है इस वीडियो का। चलो क्वेश्चन पढ़ता हूं मैं। अजित, महेश और सुजीत आर द पार्टनर्स इन द फर्म। और महेश क्या हो रहा है, रिटायर हो रहा है फर्म से। द डे ऑफ बैलेंस ड्यू कितना उसका, मुकेश महेश का 6 लाख। इट इज डिसाइडेड टू पेमेंट मेड इंस्टॉलमेंट। अब 6 लाख का क्या करेगा वो, इंस्टॉलमेंट बनाएगा। यहाँ लिख देता हूं मैं, थोड़ा हल्के से देख लेना। 1 2 3 4 5 6 लाख की कितनी इंस्टॉलमेंट बनाएगा, आगे बढ़ते हैं। इट वॉज पेमेंट मेड है फॉर एन्यूअल, 4 साल की वो 4 किस्त बनाएगा 6 लाख की, ठीक है ना। 6 लाख के 4 किस्त बनाएगा मतलब 1,50,000 रुपए 4 किस्त में बांट देगा वो। अब उस पर इंटरेस्ट कितना पे करना पड़ेगा उसको, 12% पे करना पड़ेगा। लोन अकाउंट बनाना अपने को, जैसे बैंक के लोन वगैरह लेते हैं ना, बिल्कुल वैसी की वैसी प्रोसेस चलेगी अभी इस अकाउंट में, है ना। तो देखो किस तरीके से बनता है। तो यहाँ पर कुछ मत करो, सबसे पहले लिख दो जो जिसका लोन अकाउंट बना रहे, तो महेश का बना रहे अपन, है ना। तो यहाँ पर लिख दो बाय महेश कैपिटल। महेश की कैपिटल कितनी थी अपनी, 6 लाख का उसको लोन चाह रहा था, उसकी कैपिटल थी। अब क्या करना है, इधर लिखो टू बैंक अकाउंट। इसमें क्या करें सर, टू बैंक अकाउंट में कुछ मत करो, यहां पर लिखो 1,50,000। ये कहां से आया सर, तो देखो ये 6 लाख था, 6 लाख के अपन ने 4 इंस्टॉलमेंट मतलब 1/4 कर लिया, ठीक है, समझ में। 1/4 कर लिया तो कितना आ जाएगा इसका, 1,50,000 आ जाएगा ये तुम्हारा। तो इस तरीके से पता चल जाएगा कि 4 इंस्टॉलमेंट बनानी उसको अपने को, है ना। तो 1,50,000। अब 6 लाख का तुमको क्या करना है, 12% ब्याज देना है इस पे। तो बाय बैलेंस बीडी कितना निकालना, 12%। 6 लाख का 12% निकालोगे तो कितना निकल जाएगा बेटा, 72,000, ठीक है ना। ये निकाल लेना, यहाँ पर 6 लाख का क्या करना है तुम्हें, 12% निकालना है इस तरीके से। 2 0 से 2 0, 6 2 12 72 और फिर उसके बाद 3 0 ऐसे की ऐसी लगा देंगे, ठीक है। अब इसको क्या करना है, यहाँ पर प्लस कर देंगे 72 को, कि भैया ये क्यों करा, देखो 1,50,000 की उसकी किस्त थी और इतना उसको ब्याज देना है, ब्याज देना पड़ता है ना, अपन ब्याज पे लेते पैसे, तो वही चीज है इंटरेस्ट देना तुमको। इन दोनों को क्या कर रहे हो, प्लस कर दो, तो कितना निकलेगा अपना 2,22,000। ये अपना निकला। इन दोनों को प्लस करो, कितना हो रहा है, 6,72,000 में से 2,22,000 माइनस करेंगे तो टू बैलेंस सीडी कितना बचेगा अपना, टू बैलेंस सीडी माइनस करना है उसमें से, तो 4.5 लाख रुपए बचेंगे अपने। जब इसको प्लस करोगे तो कितना आएगा इसका प्लस,
6,72,000, ठीक है ना। 6,72,000 दोनों तरफ लिख देंगे अपन। जो बड़ी अमाउंट लिखते हैं अपन वो हमेशा दोनों तरफ लिखते हैं। तो 6,72,000 दोनों तरफ लिख दिया अपन ने, उसमें से माइनस करा तो अपना कितना बचा था, ये पहले ईयर का हो गया। सेकंड ईयर का भी चलते हैं। अब सेकंड ईयर पे कुछ भी नहीं करना है, बाय बैलेंस बीडी। जैसे डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाते थे ना 11th में, वैसा का वैसे ही अकाउंट, बाय बैलेंस बीडी। कितना, इधर वाला को इधर ट्रांसफर कर देंगे, सीडी को इधर ले आएंगे, कितना 4,50,000 जल्दी से लिख दो भैया। फिर उसके बाद बाय इंटरेस्ट अकाउंट। इंटरेस्ट अकाउंट वही बैलेंस बीडी वाला, कितना इंटरेस्ट दे रहे हैं अपन, अब कितने पे निकालना अपने को, 4,50,000 पे निकलेगा, याद रखना। वही इंटरेस्ट नहीं चलेगा, फिक्स्ड मेथड नहीं इसमें। 4,50,000 पे कितना निकलेगा अपना, 4,50,000 पे जब तुम निकालोगे तो कितना 12% निकालोगे तुम, तो वही 2 जीरो से 2 जीरो, उसको घाटा-पेटी करके निकालोगे तो 54,000, ठीक है ना। अब इधर क्या प्रोसेस करनी है भैया, इधर भी वही, कुछ नहीं, टू बैंक अकाउंट। अब वो किस्त तो एक तो फिक्स रहेगी अपनी कि 1,50,000 में अपन ने इंस्टॉलमेंट बांटी थी, प्लस ब्याज कितना निकला 54,000 का। दोनों को प्लस करके बाहर लिखोगे कितना जाएगा, 20,04,000, ठीक है ना, 2,04,000। फिर उसके बाद आपको यहाँ क्या करना है, बाय वही इन दोनों को प्लस कर दो, कितना आ रहा है, इन दोनों को प्लस करेंगे तो अपन 4,000। इधर की साइड से इसको माइनस कर दो, टू बैलेंस सीडी, कितना माइनस करने पे कितना बच रहा है अपना, 3 लाख। 3 लाख ये लिख दिया, और जो बड़ी अमाउंट थी 40,000 ऐसा का ऐसा लिख दिया अपन ने। इसको मिटा देते हैं अपन है ना। थर्ड इंस्टॉलमेंट करते हैं हम जल्दी से। थर्ड इंस्टॉलमेंट में क्या करना है, बाय बैलेंस, वापिस से वही चीज, बाय बैलेंस बीडी। कितने का था बाय बैलेंस, इधर का अमाउंट उठा के लाएंगे सीडी वाला, तो 3 लाख, ठीक है भैया, 3 लाख इधर लिखा अपन ने। अब बाय इंटरेस्ट अकाउंट, इंटरेस्ट अकाउंट वही 3 लाख पे 12% देना अपने को। 3 लाख पे 12% दोगे तो कितना आएगा, 36,000। अब वापिस से इधर आ जाओ, बिल्कुल सिंपल सा है, आ जाए तो करके आ जाना, 4 नंबर में आएगा, डायरेक्ट आएगा। तो यहाँ पर लिख दो टू बैंक अकाउंट, और वही अपने कितने की किस्त थी, 1,50,000 की, तो वापिस से लिख दो 1,50,000 प्लस कितने का अपना वो है ब्याज, 36,000 का, 36,000 यहाँ लिख दो, ठीक है। दोनों को प्लस करोगे भैया तो कितना आएगा, दोनों को प्लस करेंगे तो अपन बेटा 1,86,000, ठीक है, 1,86,000 लिख दोगे आगे आगे। फिर टू बैलेंस सीडी, दोनों को प्लस कर दो, 3,36,000 यहाँ पर, 3,36,000। अब 3,36,000 में से 18,000 माइनस करोगे तो इसमें से निकलेगा तुम्हारा कितना, 1,50,000, ठीक है ना। 3,36,000 ऐसा का ऐसा लिख दो। अब बस लास्ट इंस्टॉलमेंट बची और काम अपना यहाँ पर खत्म। लास्ट इंस्टॉलमेंट भी वैसा ही, बाय बैलेंस बीडी, कितना लिखेंगे बैलेंस बीडी में, जल्दी बताओ। अब जो अपना यहाँ पर बचा था कितना है, 1,50,000, ठीक है। फिर उसके बाद बाय इंटरेस्ट कितना देंगे, बाय इंटरेस्ट अकाउंट में 12% निकाल लो। किसका निकालेंगे, 12%, 1,50,000 का 12% निकालोगे तो 18,000 निकलेगा, 18,000 निकला। अब इन दोनों को प्लस करा तो कितना, 1,68, ठीक है, 1,68,060, ठीक है। फोर्थ वाली चल रही है अपनी इंस्टॉलमेंट। अब इस डेट की जगह पर डेट होती तो अपन डेट डालते हैं, यहाँ पर डेट नहीं डाली तो 1 इंस्टॉलमेंट, सेकंड इंस्टॉलमेंट, थर्ड और 4th आखिरी खत्म। 4 साल का बनाना था, याद रखना, ठीक है। अब जाके क्या करना, टू बैंक, वापिस से टू बैंक अकाउंट के बाद क्या करोगे, यहाँ के वापिस से 1,50,000 प्लस कितना करना अपने को, इंटरेस्ट कितना निकला 18,000, दोनों को प्लस करोगे तो कितना आ जाएगा अपना, 1,68,000, ठीक है। अब 1,68,000 आ जाएगा यहाँ की, दोनों को प्लस करें, खत्म बस कहानी यहाँ पर।
एंड था ये, क्योंकि अपने को दोनों को क्या करना था, बस लास्ट वाली इंस्टॉलमेंट पे अपने को आके रोकना था। क्लियर है ये? यहाँ पर भी 1,68,000 लिख दोगे तुम। बस इस तरीके से, जो 4 का बोले तो 4 साल का, 3 साल का बोले तो 3 साल का, बस इतना सा करना इस चैप्टर में। इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, अच्छे से समझ लेना, बस इतना ही था। मिलते हैं अगले चैप्टर में। लाइक, कमेंट और शेयर कर देना। चलो।